नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटी से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही 2 गेस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे। पूनम चंद गुप्ता होंगे, एनसीडीएक्स के हल्दी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे हम हल्दी पर राय लेंगे। और साथ ही शुगर मार्केट का आउटलुक समझेंगे। अजीत चौगुले होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के, वो भी फोन लाइन पर आगे हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आज देख लेते हैं टॉप 10 खबरें, किस तरह का एक्शन मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, जहां पर चांदी पर दबाव है, लेकिन गोल्ड में आज भी तेजी है। $1875 के ऊपर है कॉमेक्स पर भाव, और 57,700 के आसपास चांदी सोना है एमसीएक्स पर। चांदी की बात करें तो 69,000 के नीचे चांदी है, 200 से $250 की गिरावट दिख रही है, और $22 के आसपास कॉमेक्स पर चांदी है। क्रूड कल 4% की तेजी दिखी थी, आज हल्की गिरावट है, 88 के नीचे आ गया है। नेचुरल गैस 280 के आसपास है, नाइमेक्स पर $3.5 के आसपास है। कॉपर $710 के नीचे है। आज सभी मेटल्स पर दबाव दिख रहा है। जीरा 58,000 के ऊपर दायरे में कारोबार आज हो रहा है। हल्दी कल 5% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी, आज 13,700 के आसपास है, हल्की गिरावट दिख रही है। धनिया बेहद ही सुस्त चाल, 6,800 के बेहद करीब। ग्वारसीड है 5,600 के आसपास, और ग्वारगम है 11,400 के ऊपर। 1% से ज़्यादा की तेजी दोनों ही काउंटर में आज दिख रही है। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कच्चे तेल को लेकर। केडिया जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल आगे आपको किस तरह की दिख रही है? जिस तरह के रिटेलिएटरी एक्शन दिख रहा है इजरायल की तरफ से, क्या आगे जो ये आज की नरमी है फिर से क्या तेजी में बदल जाएगी क्या? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली देखा जाए तो इससे पहले भी हमने देखा सप्लाई कंसर्न कंटिन्यू बना था, जिसके चलते हमने कच्चे तेल को खास करके ब्रेंट को $98 तक देखा था। बीच में हमने देखा कि डेटा पॉइंट को देखते हुए हॉकिश टोन फ्रॉम फेड और डॉलर में एकाएक जो जंप आया था, उसकी वजह से हमने $10 से ज्यादा की गिरावट देखी। बट कहीं ना कहीं वापस कच्चा तेल अपने रंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो सप्लाई कंसर्न, साथ में जो हमने इजराइल वाला जो कंसर्न देखा है, जिसकी वजह से सी रूट काफी प्रभावित हुआ है। अगर हम बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो एक फ्रेड इंडेक्स होता है, इसमें देखें तो 1 साल के हाई पे पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि सी रूट पे अब कहीं ना कहीं कंसर्न है, जिसके चलते कच्चे तेल को सपोर्ट मिला हुआ है। नो डाउट कल की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस जरूर करेगा, थोड़ा पुल बैक है जो मॉर्निंग सेशन से ही हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है एमसीएक्स क्रूड ऑयल 7120 तक का पुल बैक मिलता है, वहां पे लेके चलिए। 7020 के स्टॉप लॉस से जंप कंटिन्यू रहेगा, जो 7300 तक का लेवल दिखा देगा। बट कुल मिला के जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो बढ़ा है, ये आने वाले हफ्तों में कच्चे तेल को कंटिन्यू सपोर्ट ही देता हुआ दिखाई देगा। जो तनाव चल रहा है उससे सपोर्ट ही मिलेगा, और जिस तरह से ईरान पर भी पाबंदी बढ़ने की खबर आ रही है, और इजराइल को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो हो सकता है कि चिंताएं और बढ़े, सप्लाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की दिक्कतें हो, उससे यहाँ पर सपोर्ट आगे भी मिलेगा। हो सकते हैं बीच बीच में करेक्शन भी आपको दिखे, लेकिन तेज़ी का रुख है। केडिया जी को लग रहा है कि 7,120 में अगर फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर ट्रेड करें। 7,020 का जो इन्होंने स्टॉप लॉस बताया उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल ही रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक। दिव्या, जिस तरह की वॉलेटिलिटी क्रूड में दिख रही है, क्या ऑप्शंस में कुछ आपको दिख रहे हैं मौके, और किस साइड के मौके दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग कच्चे सर। तेल की मैं बात करूं तो हमने देखा कि कल अच्छी रैली देखने मिली कल के सेशन में। ऑलमोस्ट प्राइस 4% ऊपर थे। तो अभी मेन रीजन ये है कि अगर सिचुएशन और एस्केलेट होता है और ईरान और यूएसए भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वॉर, तो फिर कच्चे तेल में हमें और भी उछाल आगे के देखने मिल सकती है। जैसे कि केडिया जी ने कहा कि जो सी रूट का जो कंसर्न है, वहाँ पे वो एक मेन रीजन है कि सप्लाई कंसर्न वहाँ से बढ़ सकता है अगर ईरान और यूएसए भी इन्वॉल्व होता है। तो अभी ट्रेंड जो है ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का हमें लेके रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है लोअर लेवल से। तो कच्चा तेल जो है हमारा 7,100 का जो कॉल ऑप्शन है, वो 170 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 140 का रखे, और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करें। 7,100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है, 170 के आसपास 210 के टारगेट के लिए। भाविक, आपकी सलाह क्या होगी? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए यहाँ से?
गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड जी मॉर्निंग। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट कच्चे तेल में हमें तेजी करनी चाहिए। देखिए, कल हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से 4% ऊपर खुला था और उसके बाद अभी अगर देखें तो थोड़ा साइडवेज हो रहा है। बट एमसीएक्स में आई थिंक जब तक 7000 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर 73 से 7350 तक जाना चाहिए। और जिस हिसाब से इसराइल ने रिटेलिएशन किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी एटलीस्ट नियर टर्म में हमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक बढ़ भी सकती है, तो जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो ऑप्शन वाई मैं रिकमेंड करूंगा, जहां पे 7200 का कॉल जो ऑप्शन है वो 160 के करीब मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 260 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 100 का। जो 17 अक्टूबर की जो एक्सपायरी वाली कॉल ऑप्शंस है, 7200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, और दिव्या को भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शंस खरीद कर जाना चाहिए। और फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह केडिया जी भी दे ही रहे थे। नेचुरल गैस यहाँ पर भी अच्छी तेजी आ चुकी है, हालांकि आज के सत्र में दायरे में कारोबार हो रहा है दिव्या, लेकिन ऑप्शंस के जरिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगे एनजी में? आज 1% नीचे है फिलहाल 278 के आसपास। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो मैं लास्ट वीक अच्छी उछाल देखने मिली, ऑलमोस्ट 11% प्राइजेस ऊपर थे। मेन रीज़न ये है कि जो फोरकास्ट है कि ठंड जो है यूएसए में बढ़ सकती है 14 से लेके 18 अक्टूबर के आसपास। और साथ में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन का भी फियर है, इसराइल में जो उन्होंने जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया है क्योंकि अटैक के चांसेस है। तो उसके वजह से सप्लाई कंसर्न जो है नेचुरल गैस में बना रहेगा। तो नेचुरल गैस में हम बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 270 का जो कॉल ऑप्शन है वो 15 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 12 का मेंटेन रखें और टारगेट 19 का रखें। यानी 270 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दिव्या से आ रही है। केडिया जी, आपकी सलाह नेचुरल गैस पर? बिल्कुल फंडामेंटल देखिए कोई चेंजेस है नहीं, हम कंटिन्यू तेजी देख रहे हैं इसमें, और खास करके अगेन जो इजराइल वाला कंसर्न है वो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट करेगा। पर टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी रैली हमने इनिशियली देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है यहाँ से। प्राइजेस में मुझे लगता है 8-10 रुपए तक की गिरावट मिल सकती है, उसके बाद फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो टाइमिंग ऑप्शन के जरिए 280 का पुट लेना चाहिए 12 में, 5 का स्टॉप लॉस रखिए, 22 का टारगेट रहेगा। बट ये जो फॉल है वो टेम्पररी फॉल रहेगा आज और कल के लिए, जहां पे हम 8 से 10 रुपए की गिरावट देख रहे हैं नेचुरल गैस में। काफी करेक्शन के बाद गोल्ड अब तेजी के मूड में आ गया है। जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन है उससे फायदा मिल रहा है। क्या करना चाहिए केडिया जी गोल्ड में और सिल्वर में भी बताइए, हालांकि सिल्वर आज दबाव में है। देखिए लास्ट वीक तक हमने देखा था काफी बड़ा फॉल हमने सोने और चांदी में देखा था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर आ चुका था। बट कहीं ना कहीं अब ये चीज असाइड होते हुए दिखाई दे रही है, जिनसे जियो पॉलिटिकल कंसर्न अराइज हुआ है। हम जानते हैं पिछले साल भी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था वो अब तक थमा नहीं, 1.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। वैसे ही अभी ये इजराइल वाला अगर कंटिन्यू एस्केलेट होता है और पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट कल की बड़ी रैली के बाद आज मार्केट दिन के सेशन में सुस्त रहेगा, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 57,500 के पुल बैक पे हमें दिसंबर वाला दिखता है, वहां पे हम नई पोजीशन बना के चल सकते हैं 57,250 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड में 57,850 अभी तक 58 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल एंगल है वो अभी तक और ज्यादा क्लियरिटी दे नहीं रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने शार्प फॉल देखा है, 88-50 से अब 85 के नीचे आ चुका है। और जब भी रेशियो में फॉल आता है तो चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखती है। तो चांदी में भी हमने काफी बड़ी रैली देखी, 69 का लेवल छू चुका है। बट वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि 69 के ऊपर अभी की अभी क्यों जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो 68,200 तक का लेवल दिखा सकता है। एक बार 68,200 के करीब लेके चलिए, 67,400 के स्टॉप लॉस से 69,500 तक का एक पुल बैक मिलेगा। बट सोने और चांदी में ओवरऑल ट्रेंड हफ्ता 10 दिन का पॉजिटिव है, बट आज के सेशन में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, इसलिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति के साथ काम करना चाहिए। और केडिया जी ने सिल्वर और गोल्ड दोनों ही खरीदारी की सलाह दी है। 57,500 में गोल्ड खरीदे, 57,850 के टारगेट के लिए 57,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। चांदी दिसंबर वायदा 68,200 के लेवल पे खरीदे, 67,400 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट है 69,500 का। साथ ही चांदी के ऑप्शंस में भी खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आई है। 68,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। सिल्वर मिनी की है केडिया जी ये? हाँ बिल्कुल, सिल्वर मिनी है जो 68,000 के कॉल को आप ले सकते हैं। 2300 में स्टॉप लॉस 2,000 का रखिए, 2800 तक के टारगेट रहेंगे। ओके, जो स्क्रीन पे दिख रहा है
जो ऑप्शंस की कॉल आप सिल्वर की देख रहे थे वो मिनी में है 68,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, और गोल्ड मिनी में 57,500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह। यानी एक पुलबैक के लिए आप यहाँ से और फर्दर भी बेट लगा सकते हैं, ऑप्शंस के जरिए जाए या फिर फ्यूचर्स के जरिए जाए, लेकिन खरीदारी की ही सलाह आज के लिए केडिया जी की है। भाविक, आपकी सलाह गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? जी, मुझे भी लग रहा है बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए स्ट्रेटेजी, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका था। गोल्ड लगातार 9 दिन कंटिन्यूस फॉल हो रहा था, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड था, और ये जो पैलेस्टीन और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत रिस्क प्रीमियम बिल्डअप हुआ है। और कल भी हमने देखा था कि फेड के एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा डोविश स्टेटमेंट दिया है, तो जिसकी वजह से भी गोल्ड सिल्वर में आई थिंक सपोर्ट मिलेगा। ये वीक भी यूएस की महंगाई का है डेटा, बट आई थिंक ज़्यादातर फोकस कॉन्फ्लिक्ट पे ही रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। गोल्ड दिसंबर की बात करें तो थोड़ा डिप मिलता है 57,550 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 57,850 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 57,400 का। और चांदी की भी बात करें तो चांदी भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ी डिप मिलती है अराउंड 68,500 तो बाय करके चल सकते हैं 69,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,000 का। ओके, यानी दोनों ही एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर अभी भी खरीद के जाएं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। बार बार आपको ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल आगे रहने वाला है। दिव्या, आप बताएं गोल्ड सिल्वर में क्या राय है आपकी? सोने के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहा, ऑलमोस्ट 8% ऊपर है प्राइसेस। मेन रीजन है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो उसके वजह से सेफ हेवन डिमांड हमें देखने मिल रहा है सोने के अंदर। और साथ ही साथ जो फेड का जो रवैया है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, हॉकी से लेके डॉविश हुआ है। उन लोग के ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म रेट जो बढ़े हुए हैं तो उसके वजह से फर्दर टाइटनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके वजह से हमें जो 10 ईयर जो यील्ड है वो थोड़े से नीचे गिरे हुए हैं, ऑलमोस्ट 18 बेसिस पॉइंट का तो डिप्स आया है, तो उसने गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट दिया है। और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी हमें नरमी देखने मिली। तो जो भी ऑल इन ऑल जो भी फैक्टर्स है वो सोने के लिए पॉजिटिव है, और हम बाउंड डिप्स का व्यू रख सकते हैं सोने के अंदर। 57,500 का जो लेवल आता है तो वहाँ पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 57,350 का रखें, और लक्ष्य ऊपर में 57,700 का मेंटेन करें। ओके, और तो चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी अच्छी उछाल हमें देखने मिली है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है ये हफ्ता। मेरे हिसाब से 69,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है टेक्निकली। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है, तो इसके ऊपर बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 68,900 का रखें नीचे में, और लक्ष्य ऊपर में 69,600 का रखें। यानी तीनों एक्सपर्ट्स सिमिलर व्यू है, अब तक कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है, चाहे क्रूड हो, एनजी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सेम व्यू है, तो दर्शकों को कंफ्यूजन नहीं है। खरीदारी की सलाह सभी काउंटर में आ रही है। मेटल्स की चाल देख लेते हैं। कॉपर 707 रुपए के नीचे आधे से पौने % की गिरावट यहाँ है। जिंक में भी 0.5% की गिरावट 222 रुपए के करीब। एल्युमिनियम आधे % से ज्यादा नीचे 205 रुपए 40 पैसे पे। लेड 0.25% से ज्यादा की गिरावट 187 रुपए के नीचे। भाविक, क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में आज? जिंक पसंद आ रहा है। देखिए इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है नहीं बेस मेटल में। चाइना का मार्केट बंद है, और जो डेटा मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट्स जो आ सकते हैं बेस मेटल्स वो सारे लास्ट वीक आ चुके हैं। तो आई थिंक इस बार एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा, बट आई थिंक हमने अगर देखा है कि जिंक जो है वो 218.50 से 219 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और उसके नीचे आई थिंक नहीं जाता तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो जिंक मेरी लॉन्ग की रिकमेंडेशन रहेगी अक्टूबर अराउंड 221.50, टारगेट रहेगा 224 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 220 का। 24 के टारगेट के साथ आप जिंक खरीदे, 220 रुपए का एसएल लगा लें। केडिया जी, कॉपर या जिंक आपको क्या ज्यादा पसंद आ रहा है आज के लिए? देखिए बिल्कुल चाइना मार्केट जिस ढंग से हमने देखा कि नेशनल हॉलिडे की वजह से बंद था, अभी ओपन हो चुका है 6 तारीख से, तो अभी भी एक्टिविटी कहीं पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मार्केट मुझे लगता है दिन के सेशन में आज कल की जो तेजी थी वो ऑफसेट होता हुआ दिखाई देगी, तो एक गिरावट मिल सकती है। 705 के करीब कॉपर को लेके चलना चाहिए, 700 के स्टॉप लॉस से 714 के टारगेट के लिए। जिंक में मुझे लगता है कि एक गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो 220 तक का लेवल मिलता है वहां पे री एंट्री कीजिए, 217 के स्टॉप लॉस से 225 के टारगेट के लिए। आपको क्या पसंद आ रहा है, कॉपर या एल्युमिनियम, दिव्या? बेस मेटल पैकिंग में बात करूँ तो हमें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मेन रीजन की डॉलर इंडेक्स जो है उसमें थोड़ी नरमी आई, 107 के आसपास चल रहा था, अभी 106 के आसपास है। और साथ में जो चाइनीज मार्केट भी रीओपन हुआ है तो मुझे लगे थोड़ी डिमांड अभी पिकअप हो सकती है।
पर ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि ये वीक जो है साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा बेस मेटल। साथ में ये वीक चाइना का जो सीपीआई डेटा है तो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। कॉपर जो है हम बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं, 705 के आसपास बाई करें, स्टॉप शॉप लॉस हम 702 का रखें और लक्ष्य ऊपर में 709 का मेंटेन करें। और एल्यूमिनियम भी मुझे अच्छा दिख रहा है, 205 के आसपास बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 203.50 का रखें और टारगेट ऊपर में 207 का रखें। एल्युमिनियम और कॉपर दिव्या की टॉपिक थी, कॉपर और जिंक केडिया जी की, और जिंक खरीदारी की सलाह भाभी की तरफ से आ रही है। तो आज कोई कंफ्यूजन नहीं, तो सब बाई कॉल आ रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलिए अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शुगर सेक्टर की। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अजीत चौगुले जी हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। अजीत जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, नए शुगर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, क्या स्थिति है मिलों की फिलहाल? क्या क्रशिंग का समय शुरू हो चुका है, अभी वक्त है? जी अभी थोड़ा समय है। महाराष्ट्र में कई कई जगह तो बहुत कम बरसात हुई है, जैसे कि मराठवाड़ा रीजन है जो औरंगाबाद से लेके नांदेड़ तक, लातूर और जालना, वो वहाँ, और सेंट्रल महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, और वैसे पश्चिम महाराष्ट्र जो चीनी का बेल्ट है गन्ने का, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और पुणे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी कम वर्षा के हिसाब से जुलाई अगस्त में कम नहीं वर्षा नहीं हुई है। और बाद में सितंबर में थोड़ा 15 सितंबर के बाद और गणेश जी के दरमियान कुछ बरसात हो गई है, उससे कुछ राहत मिली है। लेकिन इससे जो महाराष्ट्र का जो गन्ने का उत्पादन है तो उसमें कम आ सकती है। पिछले साल जो चीनी का वर्ष रहता है वो अक्टूबर से सितंबर तक रहता है। अभी का जो 1 अक्टूबर से सीजन चालू हो गया है 2023-24, तो उसमें लागत में कम होने की अपेक्षा है। पिछले साल में 105 लाख टन चीनी उत्पाद हुआ था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, तो अभी इस साल में 10% उसमें कम होने की आशंका है। ओके, यानी पिछले सीजन से 10% कम उत्पादन की संभावना अजीत जी को लग रही है। अजीत जी, अब मेरा सवाल होगा भाव को लेकर, यहाँ पर एक्स मिल प्राइसेस महाराष्ट्र में क्या चल रहे हैं अभी फिलहाल? अभी तो 36, 36 और 37 के हिसाब से चल रही है और रिटेल प्राइसेस 40-41 तक चल रही है। तो ओके, तो आगे क्या और दाम बढ़ने की संभावना आपको दिख रही है क्या यहाँ से चीनी की? जी नहीं, क्योंकि अभी तो सीजन चालू हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चीनी मिल शुरुआत करने की जो इसके लगती है परमिशन, वो तो चीफ मिनिस्टर के अंडर जो कमेटी रहती है, मंत्री समिति, वो पिछले साल का रिव्यू लेती है और इस साल में कैसा क्रॉप है और कब चालू करने का है, तो उसके हिसाब से अभी इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में चीफ मिनिस्टर के अंडर चेयरमैनशिप में ये हो जाएगी और उसमें तय हो जाएगा गन्ना मिल कब चालू करने का है। तो वैसे तो विजमा ने जो है निजी चीनी मिल, उन्होंने तो सरकार से दरखास्त की है कि 15 अक्टूबर से चालू करे, क्योंकि अभी एक तो बरसात कम है और अभी अक्टूबर की धूप भी बहुत तेज गिर रही है, तो उसके हिसाब से गन्ने में तो और जो गुल पाउडर है और जो देसी गुड़ बनाते हैं उन्होंने तो उनको कोई बंधन नहीं है कि गन्ने का कितना दाम दे, लेकिन जो चीनी मिल है वो उनको जो एफआरपी रहती है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव केन प्राइस, एफआरपी, उसके हिसाब से 15 दिन में देना पड़ता है। लेकिन ये जो छोटे है पुला बोलते हैं उराड, उनको और गुल पाउडर वाले, उनको कोई पाबंदी नहीं है, बंधन, तो उसके हिसाब से 15 अक्टूबर से चीनी मिल चालू करने की परमिशन दे दे, ऐसे हमने महाराष्ट्र सरकार के सामने दरखास्त की है। ओके, शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि शुगर मार्केट को लेकर शुगर की स्थिति ग्राउंड पर क्या चल रही है। एक अपडेट ये इन्होंने दिया कि महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले 10% कम उत्पादन रह सकता है, साथ ही जल्द
पेराई भी शुरू होगी, अभी फिलहाल शुरू नहीं हुई है। और भाव को लेकर अब स्थिरता यहाँ पे दिख रही है। इनको लग रहा है कि भाव यहाँ से नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जल्द भी नया गन्ना भी मार्केट में आना शुरू हो चुका है, पेराई भी शुरू हो जाएगी, नई चीनी भी आ जाएगी। तो अब यहाँ से दाम इनको बढ़ते हुए घरेलू बाजार में नहीं दिख रहे हैं। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते मसालों की बात कर लेते हैं। कल की भारी गिरावट के बाद आज तेजी दिख रही है हल्दी में, और बात करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं। हल्दी की जो NCDX की हल्दी कमेटी है उसके चेयरमैन भी है। पूनम जी, क्या हो रहा है हल्दी में? काफ़ी उठापटक जारी है। कल 5% से ज़्यादा की गिरावट, आज अब 1.5% की तेज़ी दिख रही है। 13,950 पे है फिलहाल भाव। क्या लग रहा है आगे किस तरह से स्थिति बनेगी हल्दी में? अभी हल्दी की काफी असमंज चल रहा है क्योंकि भाव इतने बढ़ गए हैं कि जिनके पास नीचे भाव के काफी माल है वो बाजार भाव बेच रहे हैं। और पाइपलाइनों में जो पिछली तेजी आई थी वो इतना माल गया है, उनके आशा अनुकूल माल बिका नहीं है और सबके पास ऊंचे भाव का पाइपलाइन में काफी माल पड़ा हुआ है। इसलिए फ्रेश बाइंग जो है, डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम है। दूसरी जो अपने एक्सपोर्ट की डिमांड भी है वो कम भाव में, ऊंचे भाव में वो लोग भी रुक जा रहे हैं। और सबको आशा थी कि सामने दुर्गा पूजा फेस्टिवल वगैरह की बड़ी डिमांड निकलना चाहिए, परंतु अब दुर्गा पूजा भी काफी नजदीक आ रही है और आशानुकूल डिमांड निकली नहीं है। इसलिए बाजार दिमाग में सबकी तेजी रहने के बाद भी बाजार बढ़ नहीं रहा है। उनका 500 रुपए की तेजी मंदी रोज की चल रही है। और लगता है मेरे को और ये हफ्ता पूरा इसी टाइप का 500 रुपए कम ज्यादा में निकल जाएगा। पूरा हफ्ता 500 रुपए के रेंज में निकल जाएगा। आगे बड़ी तेजी की उम्मीद लग रही है क्या आपको हल्दी में पूनम जी? बड़ी तेजी अभी तो नहीं दिख रही है क्योंकि जो अपन ग्राहकी सोच रहे थे कि निकलना चाहिए वो डिमांड बरोबर नहीं निकल रही, सप्लाई बरोबर चल रही है। डिमांड सप्लाई को देखते हुए सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इसको वो देखते हुए अभी जल्दी कोई बड़ी तेजी है वैसा नहीं दिख रही है। और हमारे पास भी जो मौसम चल रहा है 15 दिन से काफी अच्छा मौसम चल रहा है, उसमें जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें 5-10% प्लस हो सकता है, माइनस तो नहीं होगा। तो इसके वजह से भी लोगों के दिमाग में ये है कि फसल तो किसी भी प्रकार अच्छा आना ही है, तो इससे बड़ी तेजी आना थोड़ा रुक सकता है, आएगी परंतु अभी तो रुक जाएगी। शुक्रिया पूनम जी। दो चीजें जो इनकी बातों से मुझे पता चला, एक तो ये कि इस हफ्ते 500 रुपए के रेंज में हल्दी का मार्केट रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और साथ ही दूसरा इन्होंने कहा कि नियर टर्म में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, नई फसल आने से भी यहाँ पर दबाव बनेगा, तो अभी इंतजार कीजिए। शॉर्ट टर्म में इनको बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। केडिया जी, मसालों पर 30 सेकेंड में आपका व्यू चाहिए, तीनों ही मसालों पर। ये तीनों मसालों में सबसे पहले तो जीरा है। जीरे के अंदर हमें लगता है कि मार्केट एक दायरे में था, बट 57-58 हजार का काफी अच्छा बेस बना रहा है। तो मुझे लगता है नवंबर वायदा 58,500 में लेना चाहिए, 57,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 59,800 तक का टारगेट मिलेगा। वहीं हल्दी में कल की गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा अट्रैक्टिव जरूर बन गया है, बट 14,700 की रेंज में लेके चलिए, 14,400 के स्टॉप लॉस से 15,300 का टारगेट मिलेगा। अंत में अगर धनिया की बात करें तो धनिया मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, चार्टिंग के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्राइसेस जब तक 7,150 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 6,850 का लेवल फिर से देख पाए। तो हल्दी धनिया के अंदर मुझे लगता है कि 7,000-7,050 के करीब बेचिए, 7,150 का स्टॉप लॉस रखिए, 6,850 तक के लेवल धनिया में फिर से मिल जाएंगे। बहुत ही छोटा जवाब केडिया जी, ग्वार सीड ग्वार गम पर करंट लेवल से लेके चलना चाहिए, जहां पे गवार सीट 5820 से 5850 का लेवल दिखा सकता है। गवार गम को भी करंट लेवल से लेके चलना चाहिए, 11,650 से 11,700 तक का लेवल दिखा देगा। भाविक, आपने कॉटन केक पर अपनी एक कॉल भेजी है, क्या करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करें? जी बाय करना चाहिए। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप मिलता है 2785 के करीब तो बाय कर सकते हैं 2830 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2750 का। यानी 2785 पे कपास खली खरीदारी की सलाह है, 2830 पे। और ग्वार पर आपका व्यू? जी कुवार में भी मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए अगर थोड़ा भी डिप मिलता है। कुवार सीट की बात करें तो आई थिंक 5600 पे बाय कर सकते हैं 5680 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5480 का। और गुआर गम की बात करें तो 11,350 पे बाय कर सकते हैं 11,600 के टारगेट के लिए, और 11,250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शुक्रिया भाविक, दिव्या और केडिया जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को राय दी। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही।